आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब सीधे सीधे आपके रूबरू हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया को आपके रूबरू करूंगा। आइए दोस्तों, बिला किसी ताखीर और तमहीद के कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसी हुई कौम को उजाड़ने का हुनर और सलीका अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्शा है तो यकीनन वो नाम है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया का। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि उठाते असलहा क्यों बाइसे किरदार के होते, उठाते असलहा क्यों बाइसे किरदार के होते, नजर से जंग जीती हाथ में तलवार के होते, चलो हम कुछ नहीं कहते तुम ही इंसाफ से कह दो, इमामत किसने फरमाई शहे अबरार के होते। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनस साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से सामईन को नवाजें। खूबसूरत अंदाज में शायर इस्लाम और इस वक्त हिंदुस्तान में उभरते हुए शायर जनाब कारी ज़ीशान साहब की कलाम से और अशार से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एक समा सा बन गया था और जिस वक्त मैं ये शेर सुन रहा था, उनके अशार सुन रहा था, अचानक एक शेर मेरे ख्याल में आया। तो मैं चूँकि अभी उनका दूसरी जगह प्रोग्राम है और शायद वो जाने की भी तैयारी है, हमारी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है, बिला तकल्लुफ़ जा सकते हैं। एक शेर अचानक जहन में आया, उस मंज़र को देखकर जो एक समा बन गया, वो मैं चाहता हूँ वो शेर सुनाकर अपनी बात और अपना बयान शुरू करूँ। किसी शायर ने कहा है कि न शायराना फ़िक्र है न शायरों की बात है, न शायराना फ़िक्र है न शायरों की बात है, नबी का इश्क बोल उठे तो लफ्ज़ लफ्ज़ नात है, नबी का इश्क बोल उठे तो लफ्ज़ लफ्ज़ नात है। बहरकैफ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब कारी साहब को इस मैदान में खूब खूब तरक्कियात से नवाजे, खूब खूब तरक्कियात से नवाजे और नाते नबी का पढ़ना और नाते नबी का सुनना मेरे अजीज़ साथियों ये भी एक सुन्नत रसूल है। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्सान बिन साबित से फरमाते थे कि हस्सान अशआर पढ़ो, और हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलील क़द्र सहाबी में से सहाबी थे, वो अशार पढ़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद भी देते थे। तो गोया कि अशार का पढ़ना भी और अशार का सुनना भी ये सुन्नत है। जिन्हें अपने नबी से वाकई सच्ची मोहब्बत है, जिन्हें अपने नबी से वाकई सच्ची मोहब्बत है, वो तलवार के साए में भी नबी का नाम लेते हैं, वो तलवार के साए में भी नबी का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अजीज साथियों, बुजुर्गों और ईमानी भाइयों और हमारी पर्दा नशी ख़वातीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, और निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहें इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा। हजरात गिरामी, हम सब इंसान हैं, हम सब जो धर्म को मानने वाले हैं, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई ईसाई मज़हब को मानता है, कोई यहूदिज़म को मानता है, मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले लोग हमारे मुल्क इस खूबसूरत हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसे मुल्क में हाँ, चूँकि हमें मालूम हुआ है कि हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, तो मैं उन सबको मुखातब करते हुए बात कहता हूँ कि आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए और जो मैसेज लेकर आए, और कुरान का जो मैसेज है वो पूरी इंसानियत के लिए है, तमाम इंसानों के लिए है। कुरान करीम में है, या अय्युहन्नास
इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। फरमाया गया कि ऐ लोगो तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया गया है। आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में जो छूत छात का मसला है, ऊंच नीच का मसला है, मजहब इस्लाम ये कहता है कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई दरमियान का नहीं है, सबकी पैदाइश एक है और सबको उस मालिक के पास, उस ईश्वर के पास, उस खुदा के पास, उस अल्लाह के पास जाना है। कोई तफरीक नहीं है, कोई मालदार हो या गरीब हो, बादशाह हो या फकीर हो, और ख्वाह वो बड़ा से बड़ा कारोबार करने वाला हो या छोटा से छोटा कारोबार करने वाला हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहने वाला हो, दुनियावी एतबार से आप उससे ये कह सकते हैं कि आप बड़े ओहदे पर हैं, आप बड़े मालदार हैं, आप बड़े पैसे वाले हैं, आप बड़े तिजारत वाले हैं, आप बड़े जमींदार हैं। लेकिन अल्लाह ये फरमा रहा है कि सारे इंसान भाई हैं, सारे इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हाँ, जो शख्स अल्लाह से डरता है, जो अपने मालिक से डरता है, जो अपने ईश्वर से डरता है, उसका एक मकाम है, उसका एक मर्तबा है। लेकिन सारे इंसान बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मुताला करते हैं और जब देखते हैं तो ये बात हमें रोशन तरह ये आया हो जाती है और ये हमें मालूम हो जाता है कि आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, कुरान की जो तालीमात हैं, उसके मुताबिक सारे इंसानों को बराबर क्यों कहा गया? क्योंकि कोई भी इंसान हो एक नापाक पानी के कतरे से पैदा किया गया है। जो और कोई मालदार हो या गरीब हो, फकीर हो या ताजिर हो, कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम नापाक कतरे से नहीं पैदा किए गए। हर शख्स, ख्वाह मर्द हो या औरत हो, अमीर हो गरीब हो, सारे लोग नापाक कतरे से पैदा किए गए। जब सबका आगाज और सबकी इब्तिदा और सबका ओपन एक है कि एक नापाक कतरे से पैदा किया गया है, तो बताओ वो इंसान घमंड कैसे कर सकता है? वो इंसान हसद कैसे कर सकता है? जब सारे इंसानों को एक जैसा बनाया गया है तो कैसे हसद कर सकता है? अगर कोई इंसान समझता है कि हम दुनिया में आए हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े कारोबार वाले हैं, जमींदार हैं, लिहाजा हमें तो मरना नहीं है, तो याद रखो 50 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बहुत है। आपको इस दुनिया से रुखसत होना है। एक मगरबी ममालिक में, एक अमेरिका में एक आदमी है जिसको आप जानते होंगे। एक आदमी था जिसका नाम था माइकल जैक्सन। आप जानते होंगे, गूगल पर जाकर सर्च करें, आपके सामने उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। वो काला था, उसको काले से बड़ी नफरत थी। उसने सोचा था कि हम अपने कालेपन को दूर करेंगे और हम गोरे बन जाएंगे। और उसने ये चैलेंज किया था कि हम 150 साल तक हम जिंदा रहकर दिखाएंगे, जिंदा रहकर दिखाएंगे, हम नहीं मरेंगे 150 साल तक। मालूम है उसने उस 150 साल तक जिंदा रहने का जो उसने प्लान बनाया था, जो उसने मंसूबा बनाया था। ये इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, पीछे जाइए। इनके हाथ से गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए। माइकल जैक्सन ने जो मंसूबा बनाया था, वो मंसूबा इतना स्ट्रांग था, इतना मजबूत था कि उसके साथ डॉक्टरों की एक बेहतरीन डॉक्टरों की टीम चलती थी जो माहिर थी डॉक्टरी में। और इसी के साथ साथ मालूम है आपको, डॉक्टरों की एक टीम साथ में चलती थी और साथ में बाकायदा मेडिकल स्टोर उसके साथ था। यानी
दवा खाने का पूरा सिस्टम था। सुबह से शाम तक हर वक्त उसका एक्सरे होता था, कहीं कोई दर्द होती थी फौरन उसकी जांच पड़ताल की जाती थी, फौरन दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इतना अपनी जिस्म पर इतनी तवज्जो देने वाला, इतना ख्याल करने वाला शायद दुनिया में ना कोई पैदा हुआ था और ना कोई पैदा होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक चैलेंज था कि हम 150 साल तक जिंदा रहकर दिखाएंगे। नतीजा ये हुआ कि ऐन जवानी में 35 साल की उम्र में वो मर गया, दुनिया से चला गया। तो दुनिया की तो ये हकीकत है। दुनिया की हकीकत ये है कि हमको नापाक पानी के कतरे से पैदा किया गया है, और हकीकत ये है कि हमें कब्र में लिटा दिया जाएगा, जहाँ चंद दिनों के बाद हमारी रूह तो आलम बरज़ख में चली जाएगी और हमारे जिस्म के साथ कीड़े मकोड़े आएंगे और वो अपने साथियों को आवाज देंगे। चंद दिनों के बाद गोश्त खत्म होगा, फिर चंद दिनों के बाद आंखें खत्म होंगी, चंद दिनों के बाल खत्म हो जाएंगे, चंद दिनों के बाद हड्डी का एक ढांचा रह जाएगा, फिर उसके चंद दिनों के बाद वो हड्डियां वो जमीन में खत्म हो जाएंगी, बोसीदा हो जाएंगी। फिर एक वक्त आएगा उस कब्र पर एक कब्र बना दी जाएगी। ये हमारी हकीकत है। तो जिस इंसान को, मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, जिस इंसान को अपनी हकीकत का इल्म है कि हमें पैदा कहाँ से किया गया, हमारी हकीकत ये है और हमारी हकीकत ये है कि हमें मिट्टी में मिलना है, तो मेरे अजीज साथियों उस शख्स के अंदर हसद, जलन, घमंड, तकब्बुर दूर दूर तक नहीं आ सकता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उन्होंने फरमाया था, याद रखो इस बात पर कभी फख्र मत करना कि तुम अरब के हो या अजम के हो या काले हो या गोरे हो, कभी इस पर घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना, क्योंकि तुम सब एक हो, भाई भाई हो, कोई फर्क नहीं है। लिहाजा अगर कोई समाज में कोई कह रहा है तुम नीच जात के हो और छूत छात का रवैया इख्तियार कर रहा है, वो शख्स निहायत ही गिरा हुआ इंसान है। इंसानियत के खिलाफ ये बातें हैं कि कोई इंसान हो उसको हम गिरा हुआ समझे, वो उससे बड़ा बेवकूफ और मनहूस और बदबख्त हो ही नहीं सकता जो किसी इंसान को गिरा हुआ समझे। क्या हमारी औकात है? जो हम खाते हैं वो हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है? हमारी औकात ये कि जरा सा पेशाब भी अगर रुक जाए तो फिर हमारे बस की बात नहीं है। एक बादशाह को प्यास लगी और बड़ी शिद्दत के साथ प्यास लगी, तो उसने वजीर से कहा कि जाओ मेरे लिए पानी ला दो। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप माजरत के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा, कहो क्या बात कहते हो? कहा, बात यह है कि आपको शिद्दत के साथ प्यास लगी हुई है, जरा ये बताओ अगर हम आपको पानी ना दें तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो कहा, प्यास इतनी शिद्दत के साथ लगी है कि अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम अपनी आधी जायदाद को पानी के खरीदने पर लगा देंगे। तो कहा, बादशाह सलामत, और अगर पेशाब आपके लगी हो वो रुक जाए तो आप क्या करेंगे? तो कहा, हम आधी जायदाद उसके लिए खर्च कर देंगे। फरमाया, उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब आपकी सल्तनत की यह हैसियत है कि उसके लिए पेशाब रुक जाए तो आप सल्तनत देने के लिए तैयार हैं, ऐसी सल्तनत हमें नहीं चाहिए। तो हम अपनी हैसियत को समझें। हम इंसान हैं और इंसानियत के नाते हमें हर एक की मदद करना है। हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में कोई भी इंसान रह रहा हो, हम ये नहीं जानते कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम है, हम ये नहीं जानते कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखने वाला है। बगैर किसी तफरीक के और बगैर धर्म देखे हुए अगर हमारा पड़ोसी है, मुसलमानों याद रखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी, अगर वो पड़ोसी ख्वाह वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो,
अगर वो भूख से तड़प रहा है, अगर उसको तुम्हारी जरूरत है और तुमने उसकी मदद नहीं की तो तुम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो, मुस्तहिक नहीं हो। वो कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने पड़ोसी का ख्याल ना रखे। ये हुजूर की तालीमात है। अभी अशार पढ़े जा रहे थे, हम उछल रहे थे, कूद रहे थे, इसके नबी पर हम अपना धन मन सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, लेकिन ये सब लुटाना ये तो जबान के चटखरे हैं। ये जबान से हम कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जो सच्चा आशिक होगा, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा, वो इस तरह के चटखारे सिर्फ नहीं करेगा, बल्कि वो हुजूर की एक एक तालीमात पर अमल करेगा। हुजूर की तालीमात क्या है? पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना। हुजूर की तालीमात क्या है? इंसानियत के नाते हर एक की मदद करना। ये हुजूर की तालीमात में शामिल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग में शामिल है। और जो हुजूर की तालीमात पर अमल नहीं करता, मेरे अजीज साथियों, जरा बताओ वो आशिक रसूल कैसे हो सकता है? वो आशिक रसूल कैसे बन सकता है? एक शख्स है जो कहता है हम अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि वो बाप की एक बात नहीं मानता, माँ की एक बात नहीं मानता। तो बाप क्या वो कहेगा कि हाँ ये जो बेटा कह रहा है ये सच्ची मोहब्बत कर रहा है? क्या वो सच्ची मोहब्बत होगी? ये जबान के चटखारे होंगे। फरमाया गया है कि ये जबान के चटखारे होंगे। अगर हम सिर्फ जबान से कहते रहेंगे, सच्चा आशिक रसूल वो होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला होगा। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर यह जलसा मुनाकिद हो रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में आए, सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा था औरतों पर, वो क्या हो रहा था? औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुजूर तशरीफ आए और औरतों का वो मकाम दिया कि किसी भी धर्म के मानने वालों ने औरतों को वो मकाम नहीं दिया है। मेरे अजीज साथियों, माँ और बहनों, अगर हम अपने घरों में अपनी बेटियों के साथ, अपनी बीवियों के साथ वो बर्ताव नहीं करते हैं, अच्छा सुलूक नहीं करते हैं, इंसानों वाला सुलूक नहीं करते हैं, तो वो मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि जिस शख्स के घर में, जिस शख्स के गांव में और मोहल्ले में नहीं चलती है, वो शख्स घर में अपनी बीवियों पर चलाता है। वो शख्स अपनी बीबियों पर जुल्म करता है, मारता है। क्या हो गया है? अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, और अगर कोई जरा से गलती हो जाए तो हम इस तरह औरतों पर बरसते हैं, डांटते हैं कि मालूम होता है कि बस ये इससे बड़ा कोई जालिम हो ही नहीं सकता है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन उनका वाक़या है या किसी और का वाक़या है, वो खाने के लिए बैठे तो देखा रोटी बड़ी जली हुई थी, लेकिन सब्र के साथ वो रोटी खाते रहे। तो मालूम है किसी ने कहा, हजरत आपने कुछ कहा नहीं। कहा बात यह है कि रोज आना मेरे घर वाले अच्छा खाना पकाते हैं, अगर किसी वजह से वो खाना आज नहीं पक सका तो इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। आज हमारे समाज में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मिर्चा ज्यादा हो गया, थोड़ी सी अनबन हो गई, फौरन हम इंसान से जानवर बन जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को बाएं पसली से पैदा किया है। बड़ी नर्म मिजाज होती हैं, उनके अंदर नरमी होती है। अगर हम बहुत ही नरमी के साथ इतना समझाएं तो वो समझ जाएंगे। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जब घर में जाओ तो जरा इस तरह जाओ कि घर में बीवी पूरा दिन कहीं कोई काम, बच्चों के कपड़े धोने हैं, खाने पकाने, नहाना है, ये सारे काम करने हैं, सारे काम करती है, बीवी थक जाती है, कमजोर है। अगर मर्द घर में जैसे ही कदम रखे और वो एक लफ्ज ये बोल दे कि मोहतरमा आप आज थक बहुत गई हैं, सिर्फ ये दो जुमले ऐसे हैं जो बीवी की सारी थकन को दूर कर सकते हैं।
और बीवी अपने शौहर से ये कह दे कि आप बाहर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कमाने गए थे, काफी थक गए होंगे और ये पानी पेश खिदमत है। अगर इस तरह का माहौल बन जाए तो उस मर्द की सारी थकान इन दो जुमलों से खत्म हो सकती है। लेकिन नतीजा ये है कि न शौहर को अता पता होता है, न बीवी को अता पता होता है, जरा सी बात पर लड़ना शुरू हो जाते हैं। आज हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा बुराई आम है, क्योंकि यहाँ हमारी खवातीन ज्यादा बैठी हुई हैं, इसलिए मैं एक और बुराई की तरफ, एक और रस्म की तरफ आपको लेकर चलता हूँ कि हमारे समाज में एक अजीब चीज चल पड़ी है कि सास और बहू का जो झगड़ा है वो मामूली झगड़ा होता है। सास समझती है कि जब तक हम सास की तरह नहीं रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर से हमारी चौधराहट चली जाए। और बहू ये समझती है कि मेरे पति का, मेरे शौहर का घर है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा यहाँ कुछ बन न पाए। इसके लिए वो आपस में दस्तो गरेबा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। हालांकि एक इलाज है, अगर वो इलाज मैं यहाँ बताऊं, हमारी माएँ और बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मैं एक इलाज बताना चाहता हूँ, उस इलाज पर अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह 90 से 95% आपके घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। बात सिर्फ ये है, गौर से सुनिए, ख़वातीन इस्लाम से मैं मुखातब हूँ, गौर से सुने। अगर आप के घर में कोई बहू आ जाए और वो बहू को आप बहू ना समझें बल्कि बेटी समझें, कैसे हो? अगर आपके घर में कोई बहू आ जाए और सास उसको बहू ना समझे बल्कि बेटी समझे, तो बेटी समझने का फायदा ये होगा कि जिस तरह उसकी सगी बेटी से कोई गलती हो जाती है तो वो ये समझती है कि बेटी है, लड़कपन है, बचपना है, हो गई होगी गलती। जिस तरह बेटी से कोई गलती हो जाती है, इसी तरह आज ये बहू जो है, जो बेटी की शक्ल में हमारे पास आई हुई है, उससे वही गलती हो गई होगी। लिहाजा जिस तरह हम बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, उसी तरह हम अपने बहुओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। होता क्या है, हमारे घर की बच्ची से अगर दूध गरमाते हुए दूध बह जाए तो कहते हैं बच्ची है, लड़कपन है, छोटी है। लेकिन अगर बहू से दूध बह गया तो क्यों बहा, फिर सारे जंग घर में शुरू हो जाती है। तो घर में ये समझे कि हम बच्ची की तरह रखेंगे, और बच्ची का मतलब ये है कि जिस तरह बच्चियों से गलती हो जाती है, इसी तरह बहुओं से भी गलती हो सकती है। जिस तरह बच्ची की गलती को नजरअंदाज किया जा सकता है, इसी तरह बहू की गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। और बहू ये समझे कि हमारी एक माँ छूट गई है, ये दूसरी माँ जो हमें मिली है ये सास नहीं है बल्कि सास की शक्ल में हमारी दूसरी माँ हमको मिल गई है। तो माँ, जब बहू अपनी सास को माँ समझेगी तो नतीजा ये होगा कि बहू माँ की तरह उसका एहतराम करेगी। जब माँ समझेगी तो अगर सास किसी वजह से डांट देगी उनको, तो बहू ये समझकर बर्दाश्त कर लेगी कि जिस तरह मेरी माँ मुझे, कभी मेरी गलती होती थी, कभी नहीं होती थी, मेरी माँ मुझ पर नाराज होती थी और मुझ पर गुस्सा करती थी, मैं बर्दाश्त कर लेती थी। ये मेरी सास हैं और मैं इनको बर्दाश्त कर रही हूँ। ठीक है, जिस तरह उस माँ को बर्दाश्त किया, इस तरह इस माँ को बर्दाश्त करेंगे। तो जरा बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताओ, अगर इस तरह हमारा समाज, हमारा मुआशरा अगर इस तरह चलेगा तो क्या लड़ाई हो सकती है?
बहुत से कम बख्त मलऊन किस्म के मर्द होते हैं जो घर में घुसते हुए ऐसे घुसते हैं कि बीवी चिमट हट जाती है, बच्चे डर जाते हैं। अब बाप ये कहता है कि देखो मेरे घर में इतना पावर है, इतना भौकाल है और इतना पावर है कि मैं जैसे ही घर में दाखिल होता हूँ मेरे बच्चे किनारे हो जाते हैं, मेरे करीब नहीं आते हैं, बीवी डर जाती है, डर से बोल नहीं पाती। मैं कहता हूँ वो पावर नहीं है, मैं कहता हूँ वो मर्द वो बहुत ही कमजोर लागर मर्द है। क्यों? क्योंकि बाप वो नहीं होता कि घर वाले उससे डर जाएं। बाप वो होए कि जब घर में दाखिल हो तो उसके चेहरे को देखकर बीवी और उसकी बीवी खुश हो जाए, उसके बच्चे खुश हो जाएं। ये है असल रूल होना चाहिए। हमारा रूल इसका उल्टा है। तो ये अगर इस तरह हमारा समाज चलेगा तो मेरे अजीज साथियों फिर हमारा समाज अगर जिस तरह मैंने बताया अगर उस तरह चलेगा तो हमारा घर एक जन्नत नुमा बन जाएगा। और अगर उसके खिलाफ होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे और हमारा घर एक जहन्नम बन जाएगा, जहन्नम बन जाएगा। इसलिए मेरे अजीज साथियों इस्लाम की ये तालीमात है। हमारी माँ यहाँ बैठी हुई हैं और हमारी बहनें बैठी हुई हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो मकाम दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपको मकाम दिया है, मालूम है कौन सा मकाम दिया है? हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स, जो बाप अपनी 2 बेटियों की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करेगा और अच्छा रिश्ता कर कर उसको अपने घर से अलविदा कहेगा, बशर्ते कि उसने अच्छी तरबियत की हो, फरमाया कि उस आदमी की शफाअत मेरे ज़ुम्मे वाजिब है, यानी वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। गोया कि आप जरिया बन रही हैं, अपने बाप को जन्नत भेज रही हैं। ये फरमाया गया कि माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। जाहिर है माओ की खिदमत ही से जन्नत मिलेगी। बाप को दरवाजा कहा गया लेकिन माँ को जन्नत, माँ के पैरों के नीचे जन्नत रख दी गई। मतलब क्या हुआ कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन मेरे अजीज साथियों यहाँ बहुत से नौजवान हजरात बैठे हुए हैं, बड़ी तकलीफ होती है जब अपने माँ बाप को गालियां देते हैं। क्या कभी तसव्वुर नहीं किया, कभी कभी सोचा नहीं कि आपके माँ ने, आपके बाप ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है? 9 माह आपको आपकी माँ ने अपने पेट में रखा है, मालूम है कितनी तकलीफें उठाई हैं। ठंडी चीज खाने का दिल कर रहा है लेकिन नहीं खा रही है। डॉक्टर ने मना किया है कि अगर आपने ठंडी चीज पी और ठंडी चीज खाई तो आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। आपको फला चीज नहीं खानी, आपको फला चीज नहीं खानी। दिल कर रहा है वो खाने का, आपकी माँ को वो दिल कर रहा था कि ये चीज खाएं, डॉक्टर ने मना किया था, वो नहीं खा रही थी। आपकी पैदाइश ही इतनी सख्त तकलीफ के साथ आपकी पैदाइश ही, फरमाया गया कि इतनी सख्त तकलीफ होती है कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ का इंतकाल हो जाए तो फरमाया गया वो माँ शहादत, वो शहादत के मर्तबे तक पहुंच जाती है, शहीद कहलाती है। वही माँ आपको 9 माह पेट में रखकर जब जनती है तो कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है। आज आप अपने घरों में जाएं, छोटे बच्चे को देखें और तसव्वुर करें कि सर्दी है और आपने बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया, माँ भीगे पर लेट गई, बच्चे को हर चीज से बचाया, हर तकलीफ से बचाया। बच्चा जरा बड़ा हुआ और जरा जवान हुआ, वो माँ से बगावत करने लगा। वो बाप जिसके गाढ़े पसीने की कमाई से आज ये नौजवान हुआ है, आज जरा बड़ा हुआ वो फौरन बाप से बगावत करने लगा। फरमाया याद रखो वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है और वालिदैन को खुश करना अल्लाह को खुश करना है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो वालिदैन को नाखुश करता है वो अल्लाह को नाराज करता है, जो वालिदैन को खुश करता है वो अल्लाह को खुश करता है। जरा तसव्वुर कीजिए कितने ऐसे नौजवान हैं। कुरान ये फरमा रहा है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व ला तकुल लहुमा उफ। फरमाया आपके वालिदैन, देखिए जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं और एक
उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो उनके मिजाज में सख्ती पैदा हो जाती है, वो उनके अंदर मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। फरमाया अगर आपके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके वालिदैन के सारे आज़ा बूढ़े हो चुके हैं, आपके वालिदैन के मिजाज में सख्ती और चिड़चिड़ापन आ गया है। ऐसे वक्त में आपको उफ तक भी नहीं कहना है, उफ तक नहीं कहना है। एक बच्चा है, एक बाप है, वो अपने बेटे से पूछता है बेटा ये बताओ ये क्या बैठा हुआ है दरख्त के ऊपर। बेटा कहता है बूढ़े दादा वो कौवा बैठा हुआ है। बूढ़े दादा फिर पूछते हैं बेटा जरा बताओ वो क्या बैठता है। वो बेटा कहता है अभी हमने आपको बताया है कि कौवा बैठा हुआ है। दादा फिर पूछते थोड़ी देर के बाद जरा बताओ बेटा वो क्या बैठा हुआ है। बेटा कहता है तुमको समझ में नहीं आ रही, तुमसे लेना देना क्या है, वो जो कुछ भी बैठा हो तुम क्यों बार बार टर टर कर रहे हो, खामोश बैठो। बाप अपने बेटे से कहता है कि देखो क्या तुम छोटे से थे और तुमको हमने अपने कंधों पर उठाए हुए था, मालूम है जब कंधे पर उठाए हुए था और इसी तरह दरख्त पर एक कौवा बैठा हुआ था, आप बार बार पूछ रहे थे बाप अपने अब्बू से अब्बू जान ये कौन बैठा हुआ है, और हम हर बार मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ, लाड के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ हम यही कह रहे थे बेटा ये कौवा है। तो 10 बार पूछता था, मैं 10 बार भी बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब देता था। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया है, आज तुम हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, आज हमें बर्दाश्त नहीं। नौजवान ये समझता है, नौजवान ये समझता है ये बूढ़े लोग हैं, इनकी हम क्या सुनेंगे। याद रखो जो तजुर्बात इन बूढ़े वालिदैन के पास हैं वो किसी के पास नहीं है। हम और आप तो मोबाइल की दुनिया में लगे हुए हैं, हमारे पास वो तजुर्बात नहीं, हमारे पास वो मुशाहिदे नहीं। हमें अपने बूढ़े वालिदैन के पास बैठकर उनके तजुर्बात सीखने चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। वालिदैन परेशान हैं, कहते हैं हमने अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, लेकिन अफसोस ये है कि शादी करने के बाद अब उसके पास वक्त नहीं है। कहाँ हम चले गए, ये हमारी तालीमात नहीं थी, वो गैरों की तालीम थी, वो गैरों की तालीम है। आज यूरोप में जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, रसूलुल्लाह को नहीं मानते, जो इस्लाम को नहीं मानते, आज यूरोप का जो कल्चर है, मगरिब का जो कल्चर है, वहाँ मालूम है क्या हो रहा है। वहाँ हो ये रहा है कि अब बूढ़े माँ बाप जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। यानी एक अरब मगरबी ममालिक में बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, और जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो बच्चा अपने बाप को और अपनी माँ को वहाँ ढकेल आता है, वो कहता है यहीं तुम्हें रहना है, अब तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। नतीजा ये होता है कि वो बाप जब मरता है ओल्ड एज होम में, माँ जब मरती है ओल्ड एज होम में, तो उसको इत्तला की जाती है कि आपके अब्बा का आज मौत हो गई, आपकी अम्मा की मौत हो गई। वक्त होता है तो आ जाते हैं, वक्त नहीं होता है तो नहीं होते हैं। इसीलिए यूरोप का जो कल्चर है वो लोग आज फादर डे और मदर डे मना रहे हैं, क्योंकि उनके पास वालिदैन नहीं होते हैं। वो ओल्ड एज होम में जाकर उनको फेंक आते हैं, तो कहते हैं चलो साल में एक दिन ऐसा मुंतखब कर लिया जाए कि हम उनके पास जाएं और जाने के बाद थोड़ी बहुत खिदमत कर लें। उस दिन को फादर डे और मदर डे बना दिया गया है। मेरे अजीज साथियों, हमारा तो हर दिन फादर डे है, हर दिन मदर डे है। फरमाया जो अपनी माँ को, अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है, उसको एक मकबूल हज के बराबर सवाब मिलता है। आज हम कहाँ चले गए,
माँ कहती है कि मौलवी साहब हमने 25 साल 30 साल पढ़ाया है, आज उसकी हमने शादी कर दी। हमने पढ़ाया, वो नहीं पढ़ा, बहू आ गई तो पढ़ गए। कहाँ चले गए? अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप की खिदमत किए बगैर आपको जन्नत नहीं मिलने वाली, क्योंकि जन्नत का जो दरवाजा है वो बाप है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब हमने दरवाजों को भी नाराज कर दिया, माँ को भी नाराज कर दिया, तो हमें कहाँ से जन्नत मिलेगी? मेरे अजीज साथियों, अगर जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो कहेंगे मौलाना साहब हमारे तो वालिदैन हैं नहीं, अब हम क्या करें? वालिदैन हमसे नाराज होकर गए, अब क्या करें? हमें मालूम नहीं था। तो मसला ये है कि ठीक है, आपके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो आपके वालिदैन के जो मिलने वाले लोग थे, उनके जो दोस्त थे, आपकी माँ की जो सहेलियां थी जो जिंदा हैं, उनके साथ उसने सलूक करो और अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका अज्र मिलेगा। और अगर माँ बाप दुनिया से नाराज होकर गए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसका वबाल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नाराज होकर, लेकिन जिनके वालिदैन अभी हयात हैं, तो याद रखो उनकी खिदमत कर लो। लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। भाई बर्दाश्त क्या किया जाता है? अच्छी बात थोड़ी बर्दाश्त की जाती है, गलत बात बर्दाश्त की जाती है। आपके वालिदैन बड़े नौजवान हैं, बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनको खुश रख रहे हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये अहम नहीं है। हाँ, इस पर सवाब मिलेगा। आपके वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, अकल काम नहीं कर रही है, उसके बाद आप उनकी उसी तरह खिदमत करें जिस तरह आपके पास जब अकल नहीं थी, आप छोटे से थे और उस वक्त आपकी वो देखभाल करते थे। इसीलिए फरमाया गया कि नौजवानों से कहो कि वो अपनी माओ और अपने वालिदैन के लिए जो दुआ किया करें, वो ये दुआ किया करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, उसी तरह जिस तरह उन दोनों ने बचपन में मुझको पाला, मुझको बड़ा किया, मेरी तरबियत। मेरे अजीज साथियों, ये हमारी समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है कि वालिदैन से नाराजगी है। वालिदैन ठीक है, घर में कई अफराद हैं, बंटवारा हो सकता है, अलग अलग हुआ जा सकता है, लेकिन बाप से दुश्मनी कभी नहीं रखना, वरना दुनिया में भी याद रखो कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में मिलने से पहले दुनिया में वो सजा मिलकर रहती है। और उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह तो वो ये है कि वालिदैन के साथ बदसलूकी करना। ज़मीर नहीं होता, गैरत नहीं कि अपने वालिदैन को हम सताएं, हम परेशान करें। बाज घरानों में तो ये देखा गया है, कई साल हो गए हैं लड़के बाहर पड़े हुए, खून आता है बीवी के पास, खून आता है उनके बच्चों के पास, लेकिन वालिदैन की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो बात चल रही थी कि मजहब इस्लाम ने औरतों को बड़ा मकाम दिया है। हम अपने आप कम न समझें, कमतर न समझें। आपको जो हुकूक दिए गए हैं वो बड़े हुकूक दिए गए हैं। कल हम परसों इससे वहाँ रेवान में थे, वहाँ ये बात आई थी। मैं चाहता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी हुई, यहाँ भी वो बात जिक्र कर दी जाए। आपको जो चीज दी गई है, सबसे अहम जो चीज दी गई है वो पर्दा दिया गया है। और पर्दा क्यों दिया गया है? क्योंकि जो चीज कवर में रहती है, जो चीज जिसके ऊपर ढक्कन रहता है, जिसको कवर में रखा जाता है, वो उसी चीज को रखा जाता है जो कीमती होती है, और जो कीमती नहीं होती वो बाहर पड़ी रहती है। मिसाल के तौर पर आपके घर में फाइबर है, लोहा है, कुछ भी हो, उसको आप बाहर डाल दीजिए, ना आपको फिक्र, न चलने वाले को फिक्र, आपको बेहतरीन नींद आएगी। लेकिन 1 ग्राम सोना आप यहाँ पर रख दीजिए, आपको नींद नहीं आएगी।
आप उसको घर की कोठरी के अंदर, कोठरी जो होगी और उसके अंदर जो बॉक्स होगा, उसके अंदर जो दराज होगी, उसके अंदर वो 1 ग्राम सोना रखेंगे। मैं पूछूंगा क्यों? कहोगे मौलवी साहब बात ये है कि सोना कीमती है, जो चोर नहीं भी होगा अगर उसकी भी निगाह पड़ेगी तो उसके भी मन में लालच घूमेगा। मज़हब इस्लाम ने औरतों को सोने और कीमती हीरे से भी ज्यादा कीमती बनाया है और कहा है कि तुम्हें अगर बनाव श्रृंगार करना है तो घर में करो, अपने शौहरों को करो, और बाहर जब निकलो तो बड़े बनाव श्रृंगार से नहीं मना किया गया, लेकिन अपने ऊपर ओढ़नी डाल लो ताकि गैरों की नजर ना पड़े, क्योंकि आप कीमती हो और कीमती चीज पर अगर नजर पड़ती है तो नजर डालने वाले की नीयत भी गंदी हो जाती है। ये मज़हब इस्लाम की तालीमात हैं। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मर्दों से कहा गया है कि ऐ मर्दों, ऐ मर्द हजरात, जब चलो तो अपनी निगाहों को नीचे रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो। लेकिन जब बात कही गई औरतों से तो औरतों से कुरान कह रहा है वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। फरमाया ऐ वो लोग, ऐ वो औरतें जो अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर ईमान रखती हैं, याद रखो अपनी निगाहों को हमेशा नीचे रखो। कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। एक शख्स है जो पावरफुल है, बड़े ओहदे पर फायज है, तो जब वो कहीं जाएगा तो 2 बॉडीगार्ड होते हैं, एक दाएं चलता है, एक बाएं चलता है, एक लेफ्ट चलता है, एक राइट चलता है। क्यों? उस शख्स की, उस नेता की, उस बड़े ओहदे पर बैठने वाले की हिफाजत के लिए एक दाएं चलता है, एक बाएं चलता है। फरमाया कुरान करीम में यग़ुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, निगाहें नीचे रखो, और उधर कहा गया कि अपनी जीनत को गैर मर्दों, जो गैर महरम है, वहां जाहिर मत करो। बीच में कहा गया इससे फायदा क्या होगा? आपके शर्मगाहों की हिफाजत, इज्जत व आबरू की हिफाजत रहेगी। अगर निगाहें नीचे नहीं होंगी, इज्जत व आबरू का खतरा है। अगर जीनत जाहिर होगी तो इज्जत व आबरू का खतरा है। फरमाया निगाहें नीचे रखना है, जीनत को जाहिर नहीं करना है, तो हमारी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। और अगर निगाहें ऊपर होंगी, निगाहें गलत होंगी या जीनत जाहिर होंगी तो खतरा है हमारी इज्जत व आबरू का खतरा है। आज हमारी माँ और बहनें बन संवर कर निकलती हैं और वो देखती हैं कि फला हीरोइन ऐसे चल रही है, फला हीरोइन ऐसे चल रही है। हरगिज नहीं, आप उनके बहकावे में ना आए। या हमारी बूढ़ी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनको गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि आज से चले जाए 30 साल और 40 साल और 50 साल पहले कितनी हया थी, कितनी शर्म थी, और सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी बड़ी हया थी, बड़ी शर्म थी, और वो बड़े हयादार होती थी। लेकिन आज माहौल ये है कि मगरिब की तरफ से जो हमारे वहाँ कल्चर आया है, हमने उसको फॉलो कर लिया है। नतीजा ये है कि आज पैकेट पर आज जो प्रोडक्ट तैयार होता है कंपनी से, वहाँ औरतों की ऐसी ऐसी तस्वीर लगाई जाती हैं और औरतों के पार्ट्स और जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स ऐसे ऐसे उसमें दिखाए जाते हैं कि औरत का बाप भी उसकी तरफ ना देखे, उसका भाई भी उसकी तरफ ना देखे। आज उन पार्ट्स की, उन जिस्म के हिस्सों की नुमाइश हो रही है चौराहों पर, गलियों में। हम ये समझते हैं कि औरतों की आज़ादी मिल रही, हरगिज हरगिज नहीं। ये औरतों की आज़ादी नहीं है, ये वो भेड़िए हैं जो तुम्हारे खूबसूरत और कीमती जिस्मों को पर हमलावर होना चाहते हैं।
आप इस्लाम की मुकद्दस बहनें हैं, माएँ हैं, आप वो कीमती पत्थर हैं। आपको कब्र में रहना है, दुनिया के सारे काम करने हैं, सारी तालीमात भी हासिल करनी है, लेकिन अपने आप को जहाँ तक हो सके मर्दों से, नामहरमों से अपने आप को छिपाना है, अपने आप को छिपाना है। इसमें बरकत होगी, इसमें नूर होगी और इसमें सुकून होगा। जहां घर से, जिन घरों में पर्दा नहीं होता, जिन घरों में इस्लाम की तालीमात के साथ खिलवाड़ होता है, आपको मालूम होना चाहिए उस घर में बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाह की तरफ से जो अनवार और बरकत जाहिर होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, पर्दों का आप मुकम्मल तौर से लिहाज रखें। आपके अंदर ये जज्बा हो कि अज़वाज मुतहरात यानी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बनाते ताहिरात यानी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, वो ज़ैनब हो, कुलसूम हो या फातिमतुज़ ज़हरा हो, ये हमारे लिए आइडियल है, ये हमारे लिए नमूना है। आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें और आम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत को, उनकी लाइफ को किताबों में पढ़ें, सुने, तकरीरें उनकी सुने और उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये बात तो आज के जलसे के लिहाज से हो गई। और आखिरी बात जो मैं अक्सर गांव और देहातों में जहां मेरा प्रोग्राम होता है, मैं अक्सर जो बात कहता हूं, जिसको कह लीजिए मेरा तकिया कलाम बन गया है, लेकिन चूंकि वक्त की जरूरत है इस वजह से कोई भी कहे कि ये बात हर जलसे में कही जाती है तो नहीं। अगर 100 जलसे हों तो मैं 100 जलसे में भी ये बात रखूंगा। क्यों? वक्त की जरूरत है। और वो बात ये है कि हमारे पास, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ही मुतवज्जो के साथ सुनिएगा। बात समझ में ना आए तो बाद में हाफिज जी से पूछ लीजिएगा, फिर समझ में ना आए तो प्रोग्राम फिर रखवाएगा, फिर समझ। बात यह है कि इस वक्त जो हमारे पास सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती, तिजारत, माल, घर, पैसा कुछ नहीं, सबसे कीमती चीज अगर हमारे पास कोई चीज है वो ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत वो अजीम दौलत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, सौदा नहीं हो सकता। फलस्तीन के हालात आप जानते होंगे, सोशल मीडिया आपके हाथ में है। क्या मालूम है, अगर फलस्तीन के बच्चे, वहां के लोग ये चाहें कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन बंगला, वो भी समंदर के साहिल पर, और अरबों रुपया हमें मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, अगर वो चाहें तो मिल सकता है। शर्त यह है कि वो मस्जिद अक्सा जो हमारा क़िबले अव्वल है, जहां आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख अंबिया कराम को, तकरीबन 1.25 लाख अंबिया कराम की इमामत फरमाई है, जहां से आप मेराज पर तशरीफ ले गए, जहां कई हजार अंबिया कराम मदफून हैं, वो मस्जिद अक्सा सिर्फ उनके हवाले कर दिया। लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत है और इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रांग है कि बड़ी से बड़ी ताकतें उनके पीछे लगी हुई हैं। सुपर पावर ताकत जिनको हम कहते हैं, वो पूरे हथियार के साथ लगे हुए हैं। जब पहला हमला हुआ था तो हम लोग ये कह रहे थे कि गज्जा और फलस्तीन के मजलूम चंद दिनों के मेहमान हैं, खत्म हो जाएंगे। आज 700 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मेरे अजीज साथियों, उनका ईमान उसी तरह पहाड़ की तरह अड़ा हुआ है, बच्चा उसी तरह अड़ा हुआ है। आपने किसी भी एक बच्चे की, आपने रिकॉर्डिंग बहुत सुनी होगी, वीडियो बहुत सारी सुनी होगी, एक बच्चे की एक वीडियो आप नहीं दिखा सकते जिसमें बच्चा वो ये कह रहा हो, इतने साल हो गए हमारे सामने बाप को मार दिया गया, माँ को मार दिया गया, हमारे घर बार को शहीद कर दिया गया, अब हमें फलस्तीन में नहीं रहना, हमें यहाँ से निकालो। एक भी बच्चे की तकरीर ऐसी नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि फलस्तीन हमारा है, यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे।
एक बच्चे की वीडियो आई थी, उसका घर बार गिर गया था और पूरा घर का एक अंबार लगा हुआ था और टीला बन गया था उसका घर, और वो बच्चा उस टीले के ऊपर बैठा हुआ कुरान करीम की एक आयत की तिलावत कर रहा था। और वो तिलावत मालूम है क्या थी? वो तिलावत ये थी, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जूअ वनक्सिम मिनल अम्वाल वलअन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वो बच्चा जिसका माँ बाप को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, घर ढा दिया गया था, वो घर ढाए हुए घर जो टीला बन गया था उस पर वो बच्चा बैठा हुआ और वो ये आयत पढ़ रहा था। इस आयत का तर्जुमा क्या है? वो कह रहा था कि अल्लाह आजमाता है, कभी भूख से, कभी फल के खेत लगे होते उनका नुकसान हो जाता है, इसमें कभी आजमाता है, कभी दहशत का माहौल होता है उसमें अल्लाह ताला आजमाता है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। वो समझते हैं वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वो बच्चे जानते हैं ये अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, इस इम्तिहान में जो मुनाफिक होगा, आस्तीन का सांप होगा, वो दुश्मन का साथ देगा, और जो पक्का मोमिन होगा, मुसलमान होगा, वो ईमान पर डटा रहेगा। जिन्हें अपने नबी से वाकई सच्ची मोहब्बत है, वो तलवार के साए में भी नबी का नाम लेते हैं। वो उनके सामने बम फोड़े जा रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो समझते हैं पता नहीं सुबह हो या ना हो, लेकिन ईमान पर ऐसे कायम हैं कि बस अल्लाह की पनाह ऐसे कायम है कि दूसरे ममालिक के गैर मुस्लिम भी उनकी हमदर्दी में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी बच्चे क्या आप ये वीडियो नहीं दिखा सकते कि हमें ले चलो। वहां माँ बाप तो टाफिया बांट रहे हैं, मेरा बच्चा शहीद हो गया, मैं एक शहीद बेटे की माँ हूं, मैं एक शहीद बेटे का बाप हूं, तो खुशी मना रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम इस ईमान पर इस्तिकामत का जो हमें सिला मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत। बहरहाल वहाँ नहीं जाना है, बात ज़्यादा हो जाएगी। मैं बात को समेटते हुए, आप मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर होंगे, जानते होंगे, बात को समेटते हुए हमारी असल चीज़ जो है वो दौलत ईमान है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें वो ईमान अता फरमा जो फ़लस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों के पास। हमारे पास वो ईमान भी नहीं है जो फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के पास है कि दूध पीता हुआ एक बच्चा, उधर से गोली चलाई जा रही है और इधर से बच्चे के मुंह में दूध की वो क्या कहते हैं, दूध का डिब्बा लगा हुआ है, और दूसरे हाथ से वो पत्थर उठाकर दुश्मन जो तोप लिए हुए खड़ा हो उसका वो मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि जानता है कि हमारे इस ढीले की कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो ईमान की ताकत है जो तोप के साये में भी खड़ी हुई है। तो हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी तोपों पर भी अगर हमें बांध दिया जाए, अगर बंदूकों के तलवारों के साए में भी हमें खड़ा कर दिया जाए और बंदूकों को दहाने पर हमें खड़ा कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि ईमान की दौलत से फिर जाओ, अल्लाह का इनकार कर दो, रसूलुल्लाह का इनकार कर दो, तो हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि हमारा सब कुछ तो लुट सकता है, लेकिन हम उस एक अल्लाह ईश्वर का इनकार नहीं कर सकते, हम दीन इस्लाम से हट नहीं सकते, हम दौलत ईमान जो हमें मिली है इसे हम छोड़ नहीं सकते। कितने लोग हैं जो इसका वादा करते हैं, हाथ उठाएं माशाअल्लाह, कि हम दौलत ईमान पर कभी सौदा नहीं कर सकते। अब आते हैं असल मकसद, बात को समेटते हुए। आज ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं फिर तीन किस्म के लोग, वो लोग जो हिंदुस्तान में अमन व अमान नहीं चाहते। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई जो मिलकर हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। और आज पंजाब में जो सैलाब आया हुआ है तो वहां पे ये देखे हुए कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, जमीयत उलमा हिंद और मुसलमानों की बड़ी तादाद, कहते हैं कि पंजाब में दो किस्म की बाढ़ आई हुई है, एक बाढ़ आई पानी की बाढ़ आई हुई है और दूसरे मुसलमानों की पैसों की बाढ़ आई हुई है।
तो हमें तो नहीं देखना है, लेकिन हमें मदद सबकी करनी है, लेकिन ईमान पर ऐसे कायम रहना है कि फिर आगे कुछ नहीं। एक तो ये चीज है। तो हम तो बूढ़े लोग हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये ईमान जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो ईमान है और आपके अंदर जो ईमान और इस्लाम है, जिसका आपने वादा किया है कि हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ये तो गांव में ये मसला है कि फौरन इनाम देना शुरू कर देते हैं। भाई मैं शायर नहीं हूँ, मैं शायर नहीं हूँ। शायर लोग आते हैं, उनका बड़ा इकराम होना चाहिए, दाद देनी चाहिए। बात आप गौर से सुने, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि आपके अंदर वो ईमान है, आपने हाथ उठा दिया। जरा बताओ आप अपने बच्चों के ईमान की कितनी फिक्र कर रहे हैं? हमारा बच्चा कोई भी तालीम हासिल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, कहीं भी जाए, लेकिन यहाँ अभी हमने मालूम के पता चला मकतब है। अगर मकतब है ना, मकतब है तो बहुत अच्छा है। हम हाफिज जी से कहें, हाफिज जी हो सकता मुझे, हाँ ये हाफिज जी हैं, ये मेरे पास पढ़ चुके हैं, आप इनसे कहें, और अगर ये ना सुने तो आप मुझसे शिकायत कर सकते हैं। इनसे कहें कि हमारा बच्चा सिर्फ आपके पास कुरान पढ़ने नहीं आएगा, कुरान के साथ साथ आप इसे कलमा पढ़ाएं, आप उसे के अंदर ईमान की दौलत कैसे भरेंगे इनको मालूम है। हर चीज की दुआएं, कलमे, नमाज और आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसे वाक़यात सुनाए जाएं, बच्चों को सहाबा इकराम की जिंदगी के ऐसे ऐसे वाक़यात बताए जाएं, और ईमान के ताल्लुक से जो वाक़यात हैं वो बताया जाए कि ये बच्चा ईमान में इतना ताकतवर हो जाए कि जब बच्चा ये निकले किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जाए, और वहाँ कितनी भी चीजें खतरनाक चीजें इसके सामने आ जाएं, इस बच्चे का पैर डगमगाए नहीं, ईमान से डगमगाए नहीं। इसका अहद होना चाहिए। अहद करेंगे ना आप लोग? हाँ, इसका अहद होना चाहिए। और याद रखो, ये बात नोट कर लो, अगर हम अपने बच्चों की फिक्र नहीं करेंगे तो हमारे उलमा लिखते हैं तारीख के आईने में जो सूरत हाल है, आज हमारे बच्चे हैं, कल ये बच्चे हमारी दुनिया से जाने के बाद हमारी नस्ल ईमान पर कायम रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज हमारा बच्चा ABC पढ़ने लगता है और असली तालीम माहिर, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम क्यों खुश नहीं होते हैं कि जब हमारा बच्चा जब एक पारा मुकम्मल करे तो बाकायदा उसके लिए हार बनाओ। मौलवी साहब तकरीर करने के लिए आए, मत बनाओ उसके लिए, नहीं जरूरत है। आपका बच्चा जब एक पारा मुकम्मल करे, हार उसको पहनाओ, 100 रुपये उसके हाथ में रखो ताकि उसका हौसला बुलंद हो जाए। 2 पारा मुकम्मल हो, फिर उसके हाथ में पैसे रखो ताकि उसका हौसला बुलंद हो। ये वो हौसला है जो उसे आगे बढ़ाएगा। कुरान मुकम्मल हो, बेहतरीन इंतजामात करो। बड़ी बड़ी रस्में होती हैं जिसका कोई शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम बड़ी बड़ी रस्में करते हैं, लेकिन बच्चे के हौसले के लिए क्या हम छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं कर सकते? उसकी हौसला अफजाई के लिए करना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर शऊर पैदा हो। और हम अपने बच्चों के ईमान को बचाना है तो इनका ताल्लुक मस्जिद से जोड़ना है, मस्जिद से मजबूत करना है। और इन बच्चों का ताल्लुक मस्जिद से मजबूत तभी होगा, बच्चों का मस्जिद से ताल्लुक तभी मजबूत होगा जब हमारा ताल्लुक मजबूत। क्या हुआ? हम नारे लगाते हैं ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारा लगाते हैं, गुलामी मुस्तफा पर जान भी कुर्बान है, लगाते हैं। नारा बदल दिया जाए, गुलामी मुस्तफा पर जान कुर्बान है, ये नारा बदल दो, बल्कि नारा ये लगाओ, गुलामी मुस्तफा पर 5 वक्त नमाज पढ़ना कबूल है। ये नारा नहीं लगाया, उनको मालूम है नारा लगाने वालों को इसमें पकड़े जाएंगे, और जान कहाँ जा रही है। लगा दो नारा, देखा जाए। गुलामी मुस्तफा पर 5 वक्त नमाज पढ़ना कबूल है, गुलामी रसूल पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना कबूल है, गुलामी रसूल पर अपने घर को दीनदार बनाना कबूल है। ये होगा ना इंशाअल्लाह।
हाँ, तो हम अपने घरों का माहौल इस तरह बनाएं। ये मुख्तसर बातें हैं, वक्त भी हो गया है और हमारी तकरीर से, हमारे बयान से आपकी फजर की नमाज कजा हो जाए, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, हराम है। मैं इसी तरह की बातें गांव में करता हूं क्योंकि इसी तरह की ज़रूरत होती है। गांव में, घरों में हमारे वहाँ एक रवाज बन गया है, ज़रा सा कुछ होता है हम ये समझ लेते हैं आसेब हैं, जिन्नात है, कोई बाबा ने कुछ करा दिया है। असल बात ये नहीं होती है, बल्कि होता यह है कि हमारे घरों में नमाजें नहीं होती, तिलावतें नहीं होती, रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, शैतान का बसेरा हो जाता है, तो फिर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर माहौल अच्छा हो, तो हम अपने घरों को माहौल बनाएं, हमारी माएँ और बहनें पर्दे का एहतमाम करें और हमारे जितने जो हमारे अब्बा की, हमारे दादा की उम्र में हैं, वो एक कोशिश करें कि हम इंशाअल्लाह मस्जिद जाएंगे और सिर्फ मस्जिद नहीं जाएंगे बल्कि मस्जिद में अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएंगे। और अगर ये शोर मचाएंगे तो डांटेंगे नहीं बल्कि टॉफी का एक डिब्बा रखेंगे और हर नमाज में ऐलान करेंगे जो बच्चा शोर नहीं मचाएगा उसको 2 टॉफियां मिलेंगी। ये तरबियत है। बाद लोग होते इतना तेज डांटते हैं कि बच्चा भी उतनी तेज चीखता भी नहीं। एक डिब्बा टॉफी का रखें और ऐलान कर दे जो बच्चा इस नमाज में बातें नहीं करेगा उसको 2 टॉफी देंगे। ये तरबियत है। और नहीं मान रहे हैं तो बच्चों को अपने बीच में खड़े करो, लेकिन बच्चों को मस्जिद लाओ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उनका भी ईमान मजबूत होगा। हाफिज जी से आप सभी हजरात के सामने मैं इनसे भी कहूँगा, आप इनको सिर्फ कुरान मत पढ़ाइए बल्कि इनके अंदर का जो ईमान है उसे मजबूत करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।